तो नाउ टुडे लेट अस सी व्हाट इज एक्सीलरेशन. अब देखो अब हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जैसे हमने कल देखा था एक वेलोसिटी का केस, तो सिंपल दैट वेलोसिटी स्पीड जो हमने देखा था दैट वाज यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है बेसिकली, या यूनिफॉर्म, ठीक है, पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों देखते हैं क्या होगा, देन यू विल बेटर एप्रिशिएट एक्सीलरेशन, व्हाट इज एक्चुअली एक्सीलरेशन. तो देखो यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल है. अगर मान लो मैं मूव कर रहा हूँ 1 मीटर का डिस्टेंस एवरी 1 सेकेंड, ठीक है, तो ऐसा समझो आप आई एम मूविंग, लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स है, ये 4 मीटर है, ठीक है. और समझो यहाँ तक आने में मुझे, चलो 5 सेकंड ले लेते, 5 सेकंड. यहाँ तक आने में मुझे 10 सेकंड लगे, यहाँ तक आने में 15 सेकंड लगे, यहाँ तक आने में 20 सेकंड लगे. तो जब मैं स्पीड की बात करूंगा, बता सकते स्पीड कितना होगा जल्दी से यहाँ पे, व्हाट इज स्पीड इन दिस केस? 1 मीटर पर सेकेंड. 1 मीटर पर सेकंड कैसे? 1 मीटर को आने में, कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है ना. 5 मीटर. 5 मीटर पर सेकंड. तो हमें लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. 0.2. हाँ 0.2, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना. देखो यहाँ पे, तो अब मैंने आपको बताया आप कोई भी दो डिस्टेंस के पॉइंट्स आप ले सकते हो, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो ये वाला पॉइंट ले लूँ और मैं चाहूँ तो ये वाला पॉइंट ले लूँ. तो यहाँ तक देखो चेंज इन डिस्टेंस कितने, या हम अभी स्पीड को, आई विल यूज दिस नोटेशन ऑफ स्पीड, स्पीड को मैं ऐसे लिखूंगा अभी, और नाउ ऑनवर्ड्स आई विल यूज दिस नोटेशन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. तो डेल्टा एक्स समझ लो आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी चेंज इन टाइम. instead of writing again delta x by delta t, I'll write it delta x by delta t. ओके. अब यहाँ पर देखो डेल्टा x यहाँ पर कितना हो गया, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 15 माइनस 5 कितना हो गया 10, which comes out to be 0.2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज यूनिफॉर्म स्पीड. तो इसका ये स्पीड आप कोई भी दो पॉइंट्स लो, इनफैक्ट अगर आप यहाँ से इसको यहाँ तक ले तो 5 से 20 तक लेते, तो अब देखो यहाँ पर कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना है 4 माइनस 1 इज हाउ मच 3, और टाइम कितना है 20 माइनस 5 इज हाउ मच 15. तो दिस कम्स आउट टू बी अगेन 0 पॉइंट, आप देख सकते हो, ठीक है. तो ये कौन सा, ये कैसे स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है. यहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ना, तो इसको हमने बोल दिया ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड. और अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे, यहाँ पे वेलोसिटी भी देखो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, वेलोसिटी इज आल्सो द सेम इन दिस केस. क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है. ये कैसे मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी इज आल्सो द सेम व्हिच इज 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ओके. अब देखते हैं अच्छा अभी अभी एक मुझे बात बताओ, लेट्स से आई एम मूविंग इन अ पाथ व्हिच इज लाइक दिस. लेट्स से अभी मैं एक ऐसे पाथ में मूव कर रहा हूँ जो कि ऐसा है, ठीक है. और यहाँ पे भी मैं देखो अभी यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 0, 1 मीटर्स, 2 मीटर्स, 3 meters, like I'm going like this, 3 meters, 4 meters, 5 meters, I'm going just like this, correct. और ये जो इंटरवल कवर कर रहा हूँ कितने टाइम में कवर कर रहा हूँ, 1 सेकंड में कवर कर रहा हूँ, मतलब ऑल दीज इंटरवल्स. तो क्या यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है, इज स्पीड यूनिफॉर्म इन दिस केस, इज स्पीड यूनिफॉर्म इन दिस केस, यस टेल मी फास्ट, स्पीड यूनिफॉर्म है क्या यहाँ पे. तो अब देखो इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो स्पीड तो यूनिफॉर्म होना ही चाहिए. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्पीड इज यूनिफॉर्म, ठीक है. वेलोसिटी यूनिफॉर्म, इज दिस अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है क्या, एनीवन? No.
वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म? Why isn't velocity uniform here? Any reason for that? क्यों नहीं है velocity uniform यहाँ पे? जल्दी से बताओ. What is the reason why velocity is not uniform here? डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। Yes. क्योंकि यहाँ पर देखो ना, हर पॉइंट पे मैंने आपको बोला डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना. करेक्ट. स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है. बट यहाँ पर देखो हर पॉइंट पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो व्हाट कैन वी प्रिडिक्ट? अगर डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म. स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. कितनी बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई ये बात? यस सर। ओके. तो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड इज आल्सो यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज आल्सो यूनिफॉर्म. ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव हो रहा है, बट लेट्स से इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में. स्पीड यूनिफॉर्म हो गया, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा. ठीक है. समझ में आई बात? नाउ व्हाट हैपेंस इज इन जनरल, मतलब देखो, वी मे नॉट ऑलवेज गेट अ केस जहां पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी हमेशा. तो अगर वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म है तभी आपको समझ में आए. अगर जब मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करता हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट हैज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो देखो यहाँ से कुछ चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, तो आपको पार्टिकल को लोकेट करने में आसानी होगी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ, पार्टिकल हैज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, हैज टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. ये होगा ही होगा. ठीक है. बट यूनिफॉर्म स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हो, तो पार्टिकल कैन मूव, मतलब कैसे भी मूव कर सकता है. बट वन थिंग इट हैज टू मेक श्योर, equal intervals are to be covered in equal intervals of time. Equal distance has to be covered. Correct. Equal distance has to be covered in equal interval of time. तो ये पॉइंट तो क्लियर है. ठीक है. तो ये तो ऐसा हो गया. अब जनरली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा सिचुएशन नहीं मिलेगा. करेक्ट. क्योंकि जब आप देखो, आप जब आपका गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो पहले तो वेलोसिटी या स्पीड हमारी जीरो ही रहती है. ठीक है. हमारी पहले वेलोसिटी स्पीड क्या होती है? जीरो होती है. फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ के लेट से 5 हुई, 10 हुई, 15 हुई. करेक्ट. इनफैक्ट आप एक्सीलरेटर जब दबाते हो तो स्पीड आपकी बढ़ना इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज स्पीड जब किस रेट से बढ़ रही है. करेक्ट. तो नाउ वी विल सी स्पीड किस रेट से बढ़े. तो जैसे फॉर एग्जांपल भी समझो, आपने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से 2 मीटर तक आ, 2 मीटर पर सेकंड तक है. फिर आपकी 4 मीटर पर सेकंड हो गई. ठीक है. ऐसे 6 मीटर पर सेकंड हो गई. 6 के बाद फिर 8 हो गई, लाइक एंड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. तो तब यहाँ पर देखो, तो लेट मी पुट द वैल्यूज ओवर हियर. तो यहाँ पे आपकी मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ. वेलोसिटी कितनी है? जीरो यहाँ पर है. यहाँ पर मान लो 2 मीटर पर सेकंड है. यहाँ पर मान लो 4 मीटर पर सेकंड है. ठीक है. यहाँ पर मान लो 6 मीटर पर सेकंड. फिर यहाँ पर है आपकी 8 मीटर पर सेकंड. और यहाँ पर टाइम लिखता हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, लाइक दैट. समझ में है? देखो यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? स्पीड किस रेट से बढ़ रही है? किस रेट से स्पीड बढ़ रही है यहाँ पर? यस, एनीवन? स्पीड जो है आपकी किस रेट से बढ़ रही है यहाँ पर? 2 मीटर पर सेकेंड. यस. नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व हियर इज एवरी सेकेंड आपकी जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है ना. ठीक है. तो इन रियल वर्ल्ड हमें ऐसे ही सिचुएशन मिलेगा. स्पीड हमारी इट विल इंक्रीज एट सम रेट.
ठीक है, तो तो यहाँ पर आई डिफाइन एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम ही रहेगा, बिकॉज व्हाट चैप्टर वी आर स्टडीइंग इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, प्लेन वाला हम बाद में देखेंगे। तो अभी स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी इज सेम। तो यहाँ पर I can say this as a speed, and I can say this 2 meter per second is also the velocity of this particle. Why? Because this is moving in a straight line. So यहाँ पर what we'll say acceleration क्या होता है? Acceleration is rate of change of velocity. ठीक है, तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड के टर्म्स में नहीं डिफाइन किया हमने, इसको किसके टर्म्स में डिफाइन किया है? वेलोसिटी के टर्म्स, बिकॉज एक्सीलरेशन इटसेल्फ इज हैविंग अ डायरेक्शन। सर ठीक है, देखेंगे कैसे आता है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट इट, फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूँ। तो अभी देखो एक्सीलरेशन को मुझे मैथमेटिकली डिफाइन करना, जैसे हमने वेलोसिटी को क्या बोला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना। यहाँ पे वेलोसिटी की जगह क्या आया था? डिस्प्लेसमेंट आया था। वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी को मैंने कैसे लिख दिया था? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्या था? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये कितना, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा। वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है, ये वेलोसिटी किस रेट से डिक्रीज हो रही है, दैट इज एक्सीलरेशन। ओके, या टेल मी नाउ व्हाट डाउट यू हैव। यस मयंक। सर ये तो स्ट्रेट लाइन के इसमें हुआ ना, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, बट हमारा जो पाथ रहता है, जब मतलब अगर हम किधर घूमने जा रहे हैं तो वो तो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता, तो फिर उस टाइम हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जो पाथ रहता है, अभी आप कार अगर रोड पे चलाए तो स्ट्रेट लाइन ही पाथ है ना, समझ रहे हो? अगर आप गाड़ी जो है वो रोड पे चला रहे हो तो रोड इज व्हाट? रोड इज अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर बट मतलब अगर पाथ में कर्व्स वगैरह हो तो उस वक्त हाँ, हम तो अभी स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम पहले स्ट्रेट लाइन का मोशन एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम मोशन इन अ प्लेन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा फिर। ठीक है, यस सर। तो ये आपको आई होप इतना पार्ट क्लियर है। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब देखो, अगर मुझे एक्सीलरेशन फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, तो अगर मुझे एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो मैं कैसे कैसे प्रिडिक्ट करूंगा एक्सीलरेशन को? तो अभी अगेन व्हाट आई विल डू इज आई टेक टू स्पॉट्स, मतलब 2 पॉइंट्स को तो मैं सेलेक्ट करने हैं हमें। तो मान लो मैंने एक ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से एक ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया और एक ये वाला पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। तो फाइनल तो यहाँ पर देखो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? जब भी मैं चेंज निकालता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल मुझे करना है। तो फाइनल कितना? 8 मीटर पर सेकंड, यू कैन सी दिस। इनिशियल कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल, और इस चेंज को होने में टाइम कितना लगा, ये भी आप t फाइनल माइनस t इनिशियल कर सकते हो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, अब देखो v फाइनल कितना है? 8 है, इनिशियल कितना है? 2 है। ओके, तो v फाइनल कितना है? 8, v इनिशियल कितना है? 2, और टाइम कितना लगा? 5 4 3 2, मतलब 5 माइनस 2 कर दो 3, तो कितना हुआ? 6। तो ये 6, इसका देखो डायमेंशन क्या होगा, इसका एसआई यूनिट कितना होगा? मीटर पर सेकंड होगा। टाइम का एसआई यूनिट कितना होगा? सेकंड होगा, 3 सेकंड्स। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे ये कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यू माइट बी नोइंग दिस, हाउ टू सॉल्व दिस। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, दिस इज हाउ मच, दिस इज व्हाट, दिस बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसको हमने कैसे निकाला है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज बेसिकली किस रेट से आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, वही है एक्सीलरेशन। और बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन में ले रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी तो यहाँ पे एनीवे सेम ही रहनी है। ठीक है, समझ में आई बात? तो नाउ कमिंग ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो इस केस में
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखो क्या होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। हाँ, तो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और देखो इसी के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो जो मेरा एक्सेलरेशन जो पैरामीटर मैंने चूज किया हुआ है, इसके अलॉन्ग ही क्या हो रही है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर इसके अलॉन्ग ही आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। आर यू एबल टू सी दैट? वेलोसिटी का भी डायरेक्शन देखो यही है, यू आर सीइंग दिस एरो, वेलोसिटी इज डायरेक्शन के अलॉन्ग इंक्रीज। तो आई एम अज्यूमिंग दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्लियर है पॉइंट आप लोगों को? इज दिस Yes, पॉइंट sir. क्लियर? तो अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, काइनेमैटिक्स हम क्या करेंगे, पोजीशन फाइंड करेंगे ऑब्जेक्ट की, करेक्ट। तो अभी देखो आपको अगर ये एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आपने डिफाइन कर दिया, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अभी चलो निगेटिव एक्सेलरेशन का एक केस देखते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, व्हाट आई एम सीइंग इज बेसिकली डिसेलरेशन, जिसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अभी क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सपोज ये है आपका, यहाँ पे आपकी स्पीड थी, मान लो कितना लोग हैं, लेट मी टेक इट एज 10 ले लेते हैं चलो, या चलो 20 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 के बाद आपकी होगी, मान लो 20 के बाद होगी 15 हो गई, ठीक है। 15 के बाद हो गई 10, 10 के बाद हो गई 5, 5 के बाद तो 0 हो जाएंगे। तो देखते विल सी दैट कैसे कैसे हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे आपकी स्पीड कितनी थी इस पॉइंट पर, यहाँ पे वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ, वेलोसिटी यहाँ पे थी आपकी 20। फिर इस इंस्टेंट पर आते आते आपकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। इस इंस्टेंट में आते आते आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आते आते कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ पर आते आते आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, ठीक है। अब देखो टाइम कितना, या वी कैन ऑल्सो काइंड ऑफ इसको थोड़ा और कम, ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी अबाउट टाइम। सो टाइम हियर वाज 0, here was 1 second, here it was 2 second, it was 3 second, and here it was 4 second. अब हम एक्सीलरेशन उसी डेफिनेशन से निकालेंगे। एक्सीलरेशन मैंने कैसे डिफाइन किया था, एक्सीलरेशन वाज डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है। एक्सीलरेशन तो ये था मेरा। तो अब डेल्टा v मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी देखते भी यहाँ पे। तो अभी समझो मैं कोई भी दो पॉइंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट मी सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड लेट मी सेलेक्ट दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी 5 है, इनिशियल वेलोसिटी है 20, और टाइम कितना है 3, टाइम कितना सेकंड, 3 सेकंड। देखो 3 माइनस 0 इज 3, तो कितना हो गया ये, अभी देखो ये -15/3 आ गया, विच इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अब देखो निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव एक्सीलरेशन, इसको मैं थोड़ा, कैन यू गेस व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्सीलरेशन, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव एक्सीलरेशन, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट, कहां पे, opposite to the direction of motion. yes, opposite to the direction of velocity. opposite to the direction of velocity, this,
ये होगा, ठीक है, ये आपका एक्सीलरेशन है। तभी यहाँ पर कितना आ रहा है एक्सीलरेशन, -5 मीटर पर सेकेंड। और निगेटिव एक्सीलरेशन को डिसलेरेशन भी बोलते हैं, इसको ही डिसलेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। निगेटिव एक्सीलरेशन, डिसलेरेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो अगर आप कभी टर्म सुनो डिसलेरेटिंग, तो इसका मतलब वो दिस इज अ केस ऑफ निगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, क्लियर है द पॉइंट। चलो आगे देखते हैं अभी। तो अब बताओ मुझे, अगर मान लो ये 5 मीटर मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस पर एक्सीलरेशन लगता जा रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, तो 5 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर होगी, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? अभी बताओ मुझे, कैन यू प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t equals to 5 seconds? सर या सर जिधर वो 4 4 सेकेंड सेकंड से नाम वहीं है पर ना, होगी। 0 उधर ही। कहाँ पे? यहीं पर होगी। यस सर। बट इसमें एक्सीलरेशन तो लगता जा रहा है अभी, देखो और सोच के बताओ थोड़ा, कहाँ पर हो सकती है पार्टिकल की पोजीशन? सर 3 सेकंड्स के यहाँ पे। वेरी गुड। सर लेकिन हम तो ब्रेक लगा रहे हैं ना। मैंने ऐसा बोला कि हम ब्रेक लगा रहे हैं? मैंने बोला जस्ट पार्टिकल का जो जो एक्सीलरेशन वो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर आपको तो ऐसा बोला नहीं हम ब्रेक लगा रहे हैं, यहाँ पे हम कोई फोर्स लगा सकते हैं। मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। I'll give you an example for this। ये वाला जो केस है आप देखते हो बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट। देखो कैसा है। हाँ, तो अब t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल अपना अपना डायरेक्शन टर्न कर लेगा, ठीक है। तो 5वें सेकंड में पार्टिकल का पोजीशन ये हो जाएगा, एरो का जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये हो जाएगा। फिर अगर मैं 6ठे सेकंड पर आऊंगा तो पार्टिकल का पोजीशन ये हो जाएगा। तो जब मैं 7वें सेकंड पर आऊंगा तो पार्टिकल का पोजीशन ये हो जाएगा। और जब मैं 8वें सेकंड में हूँ तो पार्टिकल का पोजीशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये जो टाइम है ये 5 सेकंड पर इतना टाइम, आई मीन दिस इज 5 सेकंड्स, ठीक है। देन दिस इज 6 सेकंड्स, दिस इज 7 सेकंड्स, दिस इज 8 सेकंड्स। एंड इफ आई स्पीक ऑफ वेलोसिटी तो जीरो से, अब देखो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, -5 हो गया। तो देखो यहाँ पर वेक्टर्स में हमने देखा था, करेक्ट, ये अगर पॉजिटिव वेक्टर ये आपका निगेटिव वेक्टर रहता है, देखा था कि नहीं देखा था। तो 180 डिग्री रोटेट हो गया। अभी देखो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ रहा होगा वेक्टर्स का। 180 डिग्री रोटेशन हो गया तो ये सर अभी तो वेलोसिटी कितना है, -5 -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना वेलोसिटी हो जाएगा, -5 -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना हो जाएगा, -15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना है, -20 मीटर पर सेकेंड। यू आर एबल टू सी दैट इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। आई हैव रोटेटेड इट 180 डिग्रीज। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। कुछ डाउट है इसमें? कुछ डाउट है इसमें? तो यहाँ पे माइनस साइन डायरेक्शन को डिनोट करे, तो ऐसा मत बोल देना कि -5 मीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन -10। जनरली हम बोलते हैं ना 0 इज ग्रेटर देन -5। तो इट्स मतलब ये फिजिक्स में अलग ही सिस्टम चलता है। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, मैग्नीट्यूड वाइज बात करो। ओनली माइनस क्या इंडिकेट करे, डायरेक्शन थोड़ा अलग है इसका, डायरेक्शन ऑपोजिट। हमने देखा था ना, अगर हम किसी वेक्टर को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो उसका साइन माइनस हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो इसको 180 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया तो इसका साइन कितना हो गया, -5 हो गया। ओके, so in general what is acceleration? Acceleration we saw as acceleration as delta v by delta t। अभी acceleration पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, आपको सारे केसेस मैंने डिस्कस कर लिए, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। अच्छा, आप कुछ नोटेशन आपने शायद पढ़ा रहेगा इन योर जूनियर क्लास। वी फाइनल को हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो इसका सिंबल क्या रहता है, वी रहता है। वी इनिशियल को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी है बेसिकली, इसका सिंबल क्या रहता है, यू रहता है। एक्सीलरेशन का तो सिंबल ए ही रहेगा, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या रहता है? तो ये वेक्टर इक्वेशंस हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ये वेक्टर इक्वेशंस, ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल आप x लगा सकते हो, आप y लगा सकते हो, आप s भी लगा सकते हो, आप z भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा दो डिस्प्लेसमेंट के लिए। टाइम का सिंबल क्या है? टाइम का सिंबल t है। तो मैंने बोला था हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए, तो देखो 5 वेरिएबल्स हो गए कि नहीं हो गए? सी दिस v u a x y, मतलब ठीक है, इसको हम वेरिएबल नहीं पकड़ेंगे, मतलब ठीक है, ये सब x y z s ऑल दीज आर वन वेरिएबल एंड और एक t। तो देखो मैं 5 वेरिएबल्स हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा, x कब यूज करना है, y कब यूज करना है? अगर x एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x यूज कर लो, y एक्सिस के अबाउट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y यूज कर लो, x y प्लेन में हो रहा है s यूज कर लो। करेक्ट, ये आपकी मर्जी के ऊपर, आपको हमेशा s ही यूज करना, आप s यूज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सब हमने वेरिएबल्स देखे थे। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करूंगा, क्या किसको पुट करूंगा? v और u को पुट करूंगा, तो v फाइनल v हो गया, v माइनस u अपॉन t। तो v माइनस u इक्वल्स टू 80, तो v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो ये आपने पहली इक्वेशन पढ़ी रही काइनेमैटिक्स में, इन जूनियर क्लासेस यू माइट हैव डन दिस। इसको हम अभी दो तरीके से और सॉल्व करेंगे, एक हम कैलकुलस वाला मेथड और एक ग्राफिकल मेथड। तो जैसे जैसे हम आगे सेशंस में बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इनको ग्राफिकली और कैलकुलस के मेथड से भी डिराइव करेंगे। मे बी एट द एंड ऑफ वंस वी डन विद इट विल डिराइव इट। करेक्ट, समझ में आए? ओके, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? We have done this yesterday, we did it in terms of numbers। आज मैंने यहाँ पे बस u और v वेरिएबल पुट कर दिए। मैंने देखो आज क्या किया, यहाँ पे u और v वेरिएबल पुट कर दिए। सर तो टाइम t लेना है क्या t1 और t2, मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, सॉल्व करो पहले, देन I'll कमेंट एट द एंड। इसका जो भी आंसर आ रहा है आप मुझे जस्ट ये जस्ट मैसेज मी योर आंसर, टेक्स्ट मी योर आंसर। ओके ओके, और किसका आ रहा है? नहीं मयंक, ये आपने कैसे भेज दिए मुझे? यहाँ पे देखो टाइम है, टाइम के टर्म्स में निकालना है, आपने डिस्टेंस के टर्म्स में निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या अगर मैंने ऐसा ज्यूम किया कि यू विल फॉर हाफ अ टाइम विद यू, मतलब अगर मान लो 1 घंटा चला तो आधे घंटे वो यू स्पीड से चला, आधे घंटे वो वी स्पीड से चला, ऐसा आप समझ सकते हो। अगर टी टाइम तक पूरा उसका जर्नी था तो t/2 टाइम तक यू स्पीड से चला, t/2 टाइम तक वो वी स्पीड से चला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अगर मान लो यू स्पीड बड़ी है और वी स्पीड छोटी है, तो यस मैंने उल्टा बोली, यू स्पीड बड़ी छोटी है, वी स्पीड बड़ी है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये t/2 टाइम में थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेगा और नेक्स्ट t/2 टाइम में ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। जब हम बेसिकली एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली भी देखेंगे। तो वंस वी स्टार्ट विद ग्राफ तो आपको सब इक्वेशंस और क्लियर होंगी। तो समझो यहाँ पर स्पीड u थी, यहाँ पे आता है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो ओके। तो यहाँ पे स्पीड कितनी थी, u थी, यहाँ पे स्पीड कितनी है, ये टोटल पाथ के लिए, ठीक है। टाइम कितना है, ये मान लो टाइम t है, यहाँ पे भी टाइम t है, आधा आधा टाइम हमने बांट दिया। अभी मान लो 2t टाइम था, t एंड t इज द टाइम। तब देखो यहाँ पे x1 कितना होगा, x1 कितना हो जाएगा, u इंटू टी, होगा कि नहीं होगा? इस पाथ का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम थिंग, क्योंकि इट्स मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो सेम ही आएगा यहाँ पर। और यहाँ पे x2 कितना आएगा, v इंटू टी आ जाएगा, ठीक है।
तो अभी मुझे मालूम है एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम इज 2t। x1 कितना है मेरा, u इंटू टी। x2 कितना है, v इंटू टी, 2t। मैंने सॉल्व इट टू गेट v प्लस u अपॉन टी, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का क्या लिख सकते हो, मतलब तो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके लिए आपको टोटल आपका एवरेज स्पीड कितना है, v प्लस u बाई, इसका मतलब होता है ऐसे लिख लो x बाई या s बाई t, वॉट एवर कन्वेंशन यू आर कंफर्टेबल विद। आप चाहो तो x की जगह s लिख दो, आप चाहो तो x की जगह y लिख दो, वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल विद, यू कैन यूज दैट नोटेशन। तो ये मेरा एवरेज वेलोसिटी आ गया, विच इज v प्लस u बाई 2। क्लियर है? तो वी हैव सीन दिस इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, देन अभी हमने एक इक्वेशन देखी एवरेज वेलोसिटी which is total displacement upon total time, which is v plus u upon 2। तो पहली इक्वेशन मेरी ये है, दूसरी इक्वेशन मेरी ये है। तो हम 5 इक्वेशंस टोटल देखेंगे, 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आपने 3 पढ़ी होंगी, बट विल डेराइव 5 इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा हमने इसको ही क्यों, इस वाली इक्वेशन को ही क्यों कंसीडर किया है, हम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी सोच सकते थे ना। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम ऐसे भी इसको सोच सकते थे कि मान लो हाफ हाफ डिस्टेंस एक्स, हाफ डिस्टेंस जो है u स्पीड से मूव हुआ, अनदर हाफ डिस्टेंस v स्पीड से मूव हुआ, करेक्ट। सो व्हाई आर वी कंसीडरिंग हाफ टाइम वाली इक्वेशन ही हम क्यों यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है आपको मिलेगा, you have to be patient। जब हम लोग ग्राफ्स करेंगे तो ग्राफ से ये वाली इक्वेशन डेराइव हो जाती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है ना, वो डेराइव नहीं हो पाती है ग्राफ से। ग्राफिकली इफ यू वांट ना, यू कैन डेराइव दिस इक्वेशन वेरी इजीली। तो इस इक्वेशन को हम अपने डेरिवेशन में इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन फैक्ट सम ऑफ द स्टेप्स यू विल सी व्हिच आर वेरी एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, ठीक। तो जब हम ग्राफिकली इक्वेशंस को डेराइव करेंगे तो और चीजें आपको क्लियर होंगी, बट फॉर टाइम बीइंग लेट्स यूज दीस टू इक्वेशन टू डेराइव अदर 3 इक्वेशंस। तो अब देखो यहाँ पर हम अभी हम क्या इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू इक्वल्स टू 2x बाई। अब बहुत ही सिंपल है, एक बार इन दो इक्वेशंस को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, आपकी 3 इक्वेशंस और आ जाएंगी, ठीक है। तो एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी देखो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, u एंड u कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचा 2v इक्वल्स टू 80 प्लस 2x बाई टी। एट दिस स्टेप यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ एंड सी, ठीक है। अब आप चाहो तो दोनों साइड हमें x के टर्म्स में चाहिए बेसिकली इक्वेशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2v माइनस 80 इक्वल्स टू 2x बाई टी, और अभी दोनों साइड t बाई 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया ये, तो देखो अभी ये क्या, 2v इंटू टी बाई 2 माइनस 80 इंटू टी बाई 2 इक्वल्स टू 2x बाई टी इंटू टी बाई 2। तो 2 cancels, t cancels, so finally what we get is x equals to vt minus half of 80 square, correct? So we got the final equation as x equals to vt minus half of 80 square। सिमिलरली जब आप तो यहाँ पे मैंने ऐड किया था, करेक्ट। आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या आएगा, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर
और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यू विल गेट दिस। देखो अभी ये दो इक्वेशन आप खुद से डिराइव करके देखो अभी अपने आप से। आई डू इट, पहले आप लोग ट्राई करो। आई गिव यू मे बी सम 5 मिनट्स का टाइम, ठीक है? तो जल्दी से ये दो इक्वेशन मुझे डिराइव करके दिखाओ। तो वी हैव डन 3 इक्वेशन, 4 और 5 वाली जो इक्वेशन है आप खुद से डिराइव करोगे। सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, ठीक है? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी हम, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यस, ठीक है। ये तो अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है? तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेट्स सी व्हाट आवर we should get ut plus half at square. So when I subtract, here minus sign, here also a minus sign, here also a minus sign. तो subtraction में v और v तो चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा? minus 2u equals to 80 minus 2x by t, ठीक है? तो अब आपको बस क्या करना है, minus 2u minus 80 equals to minus 2x by t, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है? और अब मुझे क्या करना है, x को मैं आई जस्ट काइंड ऑफ आई पुट t ओवर हियर, या हम इस पूरी इक्वेशन को अगेन t/2 से RHS और LHS से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना है, ut करें, देखो यहाँ पे 2u इंटू t/2 कितना होगा, 2u इंटू t/2, ut सर बचा। यस टेल मी। फिफ्थ 80 फिफ्थ इंटू इक्वेशन t/2, को मल्टीप्लाई करना है ना, दोनों फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके फिफ्थ इक्वेशन का डेरिवेशन आएगा ना। यस यस यस, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड सी दिस इज 2x by t into t/2, ठीक है? 2 कैंसिल आउट हो गया, t कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा ये, x is equal to ut plus half of a t square। देखो ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आ गई, ठीक है? इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है? तो जल्दी से इसको प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो मैंने मल्टीप्लाई तो LHS और LHS को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, RHS और RHS को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, v minus u into v plus u equals to 80 into 2x by t कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2ax v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2ax, which is our question number 5. Now next part is how to use these equations. So I hope these ये equation clear है आप लोगों को. Next thing we'll be seeing is how we use these equations. इनको apply कैसे करना है, ठीक है? Okay. Okay. So we have seen these 5 equations. V equals to u plus 80. Average velocity x by t. Again I am telling आप x की जगह अगर x एक्सिस की तरफ हो रहा है x लो, y एक्सिस की तरफ हो रहा है y ले लो. अगर आपको कोई और सिंबल यूज करना है लाइक s और एनीथिंग, यू कैन यूज p to use that. यहाँ पे symbols. Okay. This was u plus v by 2. Then x equals to ut plus half at square. X equals to vt minus half at square. And so v square equals to u square plus 2ax. So these are the 5 equations that we have seen. ठीक है? So now let's see this problem. A person traveling at 43.2 km per hour applies the brake giving a deceleration of 6 meter per second. इसको तो 6 meter per second is, it has to be like this. Printing का थोड़ा वैसा है. 6 meter per second square to his scooter. How far will it travel before stopping? ठीक है? तो अब देखो, नाउ सी हियर, जब भी हम इन इक्वेशंस को यूज करते हैं तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि पहले तो यहाँ पर इन इक्वेशंस का नेचर देखिए कैसा है. यहाँ पर हर एक इक्वेशन के पास 4 वेरिएबल्स हैं. अगर आप यहाँ पर देखोगे फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट का टर्म नहीं है, ठीक है? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 वेरिएबल्स है. यहाँ पर एक्सीलरेशन का टर्म नहीं है. यहाँ पर देखो कौन सा टर्म नहीं है, फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं है ना. यहाँ पर देखो कौन सा इनिशियल वेलोसिटी का टर्म नहीं है. यहाँ पर देखो टाइम का टर्म नहीं है, ठीक है?
ओके, तो आई गॉट एन आंसर आल्सो फॉर दिस क्वेश्चन। गुड यश, देखते हैं, चेक करते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम का टर्म नहीं है, तो जब भी हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे तो मिनिमम हमें कितने वेरिएबल्स दिए रहने चाहिए? मिनिमम हमें 3 वेरिएबल्स दिए रहने चाहिए। ओके, तो अथर्व का आंसर अलग आ रहा है, यश का आंसर अलग आ रहा है, तो विल सी किसका आंसर करेक्ट है। ये तो मिनिमम हमें कितने वेरिएबल्स दिए रहने चाहिए? 3 वेरिएबल्स दिए रहने, 3 वेरिएबल्स। तो हम फिर चौथा वेरिएबल्स फाइंड कर सकते हैं। या 3 वेरिएबल अगर मेरे पास है तो उनसे हम 5 वेरिएबल्स ये u v a t x फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तब देखो यहाँ पे, तो पहले तो देखो ये जो आपको जो स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, और डिसलेरेशन जो है आपको 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये यहाँ पे पहले तो हमें यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मेरा वेलोसिटी बराबर कितना है? एल चेक एंड टेल यू। तो ये 43.2 है। ठीक है, 43.2 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो कितना करना, आई मीन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 5/18 मीटर पर सेकंड। देखो कितना आ गया, जल्दी से बताओ। 43.2 into 5 divided by 18, so this comes out to be 12। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बिकॉज ब्रेक लगा है, तो आफ्टर ब्रेक लगाने में क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी है। ठीक है, ओके। अभी एक्सीलरेशन देखिए कितना आएगा यहाँ पे। एक्सीलरेशन को, बिकॉज दिस इज अ डिसलेरेशन, और मैंने बताया डिसलेरेशन इज केस ऑफ माइनस नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो हमें 3 वेरिएबल्स पता चल गए। कौन कौन से 3 वेरिएबल्स पता चल गए यहाँ पर? देखो, एक u पता है हमें, v पता है, और हमें एक a पता है। अब देखो ना, अब सॉल्व तो आप कर लोगे इसका, आई मीन वेरी इजी टू पुट इन दिस एंड गेट योर आंसर। बट यहाँ पर जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको यहाँ पे साइन का बहुत ध्यान रखना है। व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दीस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, वेरी केयरफुल अबाउट साइन। ठीक है, ओके। तो लेट्स सी यहाँ पे साइंस को हम कैसे हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर देखो, अगर जहां से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, प्लीज हियर इज वेरी केयरफुली। तो मैं चलो यहाँ पर आपने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के ग्राफ्स तो पढ़े ही होंगे ना। ठीक है, तो जहां से ऑब्जेक्ट मूव करता है उस पॉइंट को ओरिजिन पकड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट आप ओरिजिन पकड़ो। ठीक है, अब देखो जनरली हम अपना सब चीजें पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है दिस गोज, तो अब देखो ये वाला पॉइंट क्या हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट हो गया ओरिजिन। अब वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो कहाँ, वो कैसा रहेगा मेरा? इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लो यहाँ पर मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ डिसलेरेशन। अभी आपको मालूम है ये u हो गया मेरा, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए का डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा? ए का डायरेक्शन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अच्छा जब अब देखो यहाँ पर एक चीज आप और ऑब्जर्व करो, ये तो ए का डायरेक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आपका मतलब कहाँ पर आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही आएगा ना। मतलब जो आपको आंसर आना चाहिए, आपका आंसर जो होगा, बिकॉज इज अलोंग एक्स एक्सिस, आई विल पुट एक्स ओवर हियर, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो इट शुड बी अ पॉजिटिव आंसर। ठीक है, आपका निगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपका ओके, बिकॉज आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव हो रहा है। क्लियर? इज दिस ओके? नाउ व्हिच इक्वेशन टू पुट ओवर हियर? आई कैन यूज फिफ्थ इक्वेशन, b square equals to u square plus 2ax। तो v हमें आई थिंक क्या, v तो 0 हो गया, u कितना है? u इज 12, तो 12 का होल स्क्वायर कर दो, माइनस क्यों पुट किया? बिकॉज एक्सेलरेशन माइनस हो जाएगा यहाँ पर।
तो 12x इक्वल्स टू 12 मीटर इज द आंसर फॉर दिस। ये पॉइंट समझ में आया सबको? ये पॉइंट समझ में आया सबको? कुछ डाउट किसी को? नो सर। अब इन इक्वेशंस का एक और प्रॉपर्टी रहता है। क्या प्रॉपर्टी रहता है कि ये जो इक्वेशंस है ना आपकी, सो लेट मी, तो आई एम अज्यूमिंग सबको समझ में आया है। अगर किसी को लिखना है तो आई जस्ट गिव यू मे बी 30 सेकेंड्स। ओके, तो अब इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि एक ट्रेन है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ कितना दिया हुआ है, मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ इतना फॉर हाफ अ मिनट, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। ठीक है, उसका ट्रेन क्या होती है, फिर रेस्ट पर आ जाती है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड एंड द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में व्हाट इज द थिंग जो आपको समझनी है कि यहाँ पर देखो पहले क्या हो रहा है, ट्रेन जब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, फिर कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव हुई, कितने कितने टाइम के लिए, हाफ अ मिनट के लिए। ठीक है, तो चलो इसका एक काइंड ऑफ एक क्या बोलते हैं, इसका एक चार्ट बना लेते हैं। ट्रेन, तो मान लो अगर इसका पाथ ऐसा है, इसका ट्रेन का पाथ ऐसा है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर देखो ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई, करेक्ट, फिर मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी यहाँ तक वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के एक्सीलरेशन से मूव करी है, कितने टाइम के लिए, हाफ अ मिनट के लिए। ठीक है, तो अब केवल इतने पाथ के लिए वो केवल एक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करी, इतने पाथ के लिए उसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ भी होगा। ठीक है, ओके, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, मतलब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, उस ट्रेन पर ब्रेक आपने अप्लाई कर दिया है। ब्रेक अप्लाई करते तो क्या होता है, आपका स्पीड कम होता रहता है, करेक्ट। तो स्पीड कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आपका भी एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेक अप्लाई कर दिया तो मतलब आपकी इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है, इस तो इंस्टेड ऑफ नाउ हियर यू वी एंड ऑल, आई maybe I'll take here terms like v1, फिर यहाँ पे वेलोसिटी v2 था कुछ तो, और अब जब इस पॉइंट के बाद आपने ब्रेक लगाए तो वो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी डिसलेरेशन हो जाएगा। दिस इज अ केस ऑफ बेसिकली डिसलेरेशन, वो हमें उन्होंने बताया नहीं कितना डिसलेरेशन है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे इतना हमें पक्का है कि डिसलेरेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी को v3 लेता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ब्रेक्स लगा दिए आपने। करेक्ट, तो अब बताओ अब यहाँ पर इस पूरे पाथ के लिए कौन सा इक्वेशन लगाओगे और एक्सीलरेशन को क्या कंसीडर करोगे? इनमें से कोई इक्वेशन आप लगा सकते हो क्या पूरे पाथ के लिए? यस, अगर देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है सर, दो निकालेंगे। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर पूरे पाथ के लिए, मतलब अभी आप सोचो, लेट मी नेम इट, अगर मैं इसको ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, या इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, इस पॉइंट को सी बोलता हूँ। सर पहला ठीक है, लगाएंगे, पहले नहीं, हाफ के लिए। पूरे पाथ के लिए कोई इक्वेशन नहीं लगा सकते हो, तो अभी आपको आपका जो क्वेश्चन है उसको दो पाथ में ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ सर, वही या पहले ये पार्ट इक्वेशन, में या v1 to v2 के लिए या यू कैन पहला यूज लगाएंगे, दैट, या उससे तो यस v आ जाएगा। ठीक है, गुड। तो अब आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है कि देखो ये इक्वेशंस कब वैलिड रहती हैं, ये इक्वेशंस तभी वैलिड रहती हैं जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, मैंने इसे एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड शुड नॉट चेंज। ठीक है, मैग्नीट्यूड शुड नॉट चेंज। ठीक है, और क्या नहीं चेंज होना चाहिए, इसका डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी नहीं चेंज होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो फिर हम
इसको पूरे पाथ के लिए नहीं लगा सकते। जहां तक इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है तभी तक हम इन इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी एक चीज चेंज हो गई तो हम फिर उस ओवरऑल पाथ के लिए उस इक्वेशन को नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर अगर आप देखो ए से बी तक क्या है, यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, फिर बी से सी तक प्रोबेबली एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम फिर ए से बी के लिए इसको पहले सॉल्व करेंगे एंड देन विल सॉल्व इट फॉर बी एंड सी। समझ में आई बात? इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? ओके, तो अब चलो तो यहाँ पर आपको इतना तो पता चले यहाँ पर आपका डिसलेरेशन। तो यहाँ पे बट हमें इसको अगर हम A1 लेते हैं, इसको A2 लेते हैं, तो A2 का वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पे T1 कितना है, हाफ अ मिनट मतलब कितना, 30 सेकेंड्स हुए। ओके, तो T2 हमें मालूम है क्या, 1 मिनट दिया हुआ है इसमें, तो वी कैन से T2 एज 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो चलो, तो अभी पहला पार्ट क्या हमें कैलकुलेट करना है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो ये x1 है और ये मान लो मेरा x2 है, करेक्ट। तो अच्छा अभी देखो, तो x1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन वी कैलकुलेट x1? तो यहाँ पे मेरा फॉर पाथ ए बी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u मेरा 0 है, टाइम कितना है मेरा 30 सेकेंड्स है, ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना है। तब तक अगर आपका आंसर आ रहा है तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, अगर आप मुझसे पहले सॉल्व कर पा रहे हो तो। A1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो x1 की देखो वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे x1 हो गया ut प्लस हाफ ऑफ A1 t स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया ना मेरा, ये टर्म 0 हो गया, ये कितना हुआ हाफ, A1 कितना है 2, t कितना है 30 से 30 का स्क्वायर कर दो, 900 आ गया, ठीक है। दिस कम्स आउट टू बी 900 मीटर्स, ठीक है, समझ में आया? ओके, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। तो अभी यहाँ पे तो मुझे तीन वैल्यूज दी गई थी ना, बट फॉर पाथ BC, अभी देखो यहाँ पे फॉर पाथ BC के लिए क्या क्या वैल्यूज दी गई मुझे। BC के लिए मुझे बी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट विल बी B2 तो मुझे मालूम नहीं है कितना है, ठीक है। फिर मुझे टाइम पता है, टाइम 60 सेकेंड्स है, और मुझे मालूम है फाइनल वेलोसिटी V3 कितना है, 0 है। तो मैंने आपको बोला जब भी हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हमें 3 वेरिएबल्स पता रहने चाहिए, बट यहाँ पे मुझे 2 ही वेरिएबल्स पता है, करेक्ट। तो उसके लिए हम पहले तो V2 जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। V2 की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, लेट मी यूज दिस इक्वेशन, V2 इज इक्वल टू बेसिकली V1 प्लस 8T1 ना, देखो तो V2 कितना हो जाएगा, जल्दी से साइड में हम एक कैलकुलेशन कर लेंगे। V1 मेरा 0 है, A मेरा 2 है, और T1 कितना है 30, तो कितना है 60 मीटर पर सेकेंड। तो V2 की वैल्यू कितनी है 60। अब बताओ यहाँ से कौन सी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, अभी कौन सी इक्वेशन यहाँ से यूज कर सकते हो आप? फर्स्ट। नहीं, हमें पाथ चाहिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी नीड टू कैलकुलेट x। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, या बेसिकली x2 की वैल्यू ना मेरे, या तो x2 की वैल्यू यहाँ से देखो कैसे, कौन सी इक्वेशन जो है जो आप लगा सकते हो, मे बी यू कैन यूज दिस, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन को जब आप लगाओगे तो कितना आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन को लगाओगे तो इट विल बी x कितना है x2 बाई t कितना है 60 है, u प्लस v, u कितना है मेरा u 60 है, प्लस v कितना है, v तो 0 है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 230। तो x2 कितना आ गया मेरा, बेसिकली x2 आ गया 60 into 30 which is 60 is 1800 मीटर्स। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे,
x1 plus x2 comes out to be 1800 plus 900 कितना आया 2700 meters which is 2.7 kilometers. समझ में आया? Is this point clear? तो total distance moved by the train कितना है 2.7 kilometers. अब जल्दी से मुझे बी पार्ट का आंसर कमेंट्स में आप बताओ कितना आएगा. बी पार्ट का आंसर द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय ट्रेन कितना होगा. तब तक इसको लिखो और मुझे बी पार्ट का आंसर दो. तो जस्ट ऑब्जर्व वन थिंग ओवर हियर. व्हाट इज दैट कि आपका जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, देखो पहली चीज तो ये यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, ये स्पीड बोलो, स्पीड इज मैग्नीट्यूड टू वेलोसिटी. तो इस पॉइंट पर आपका स्पीड 0 है, इस पॉइंट पर आपका स्पीड 0 है. ठीक है सर. तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर मिलेगा आपको? यस बोलिए मयंक. सर मैंने सेंड किया आपको सी वाला भी. सही है. हाँ इसके दो पार्ट्स होंगे, ये आपका करेक्ट है, एक और पार्ट होगा सी को. ठीक है क्योंकि इसमें लिखा है पोजीशंस. ठीक है तो दो पार्ट्स रहेंगे. तो कैन यूज आई वाज ऑन बी पार्ट. मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन. करेक्ट. तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर अटेन होगी ट्रेन की? मैक्सिमम स्पीड जो है ट्रेन की बीच में कहाँ पर होगी? देखो जब तक एक्सीलरेशन हो रहा है जहां तक पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो रहा था वहीं उसी पॉइंट पर होगी ना. समझ में आ रहा है आपको? देखो जैसे फॉर एग्जांपल B2 वाला जो पॉइंट है, B2 वाला जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद तो भी मेरा एक्सीलरेशन जो है वो निगेटिव लग रहा है, या दिस इज अ केस ऑफ डिसिलरेशन, दिस इज अ केस ऑफ निगेटिव एक्सीलरेशन ना. B2 के बाद तो मेरा क्या हो रहा है? निगेटिव एक्सीलरेशन का डायरेक्शन देखो रिवर्स हो गया है. हाँ सर स्पीड कम हो रहा है. स्पीड कम हो रहा है ना B2 के बाद. समझ रहे हो? तो B1 से B2 तक ही मेरा स्पीड बढ़ रहा है. B2 के बाद क्या हो रहा है? B2 के बाद तो स्पीड कम हो रहा है ना. तो मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होना चाहिए? इसी पॉइंट पर होना चाहिए. B2 B पॉइंट पर हो जाएगा मैक्सिमम स्पीड विच इज B2. तो इसका आंसर क्या होगा बी पार्ट का? द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन कितना होगा? मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन कितना होगा? ये होगा V2 विच इज 60 मीटर पर सेकेंड. ठीक है तो ये मेरा हो गया 60 मीटर पर सेकेंड. ये मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर. ओके अब देखो क्या बोल रहा है वो. द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड. तो इसके लिए मैं इन सब पार्ट्स को रब कर देता हूँ. ओके किसी कुछ कमेंट है या? हाँ अभी नहीं, आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, जिस अच्छे से चेक करो उसको. तो अच्छा ये वाला मेरा डिस्टेंस कितना था, सब डेटा पहले तो लिख लेते हैं. ये आ रहा था 900 मीटर्स. ओके और ये आ रहा था मेरा 1800 मीटर्स. ओके ठीक है. तब कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे सर यहाँ पे क्या हम b इक्वल्स टू एक्स बाई टी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? आप लोग बताओ लगा सकते हो कि क्या यहाँ पे b इक्वल्स टू एक्स बाई टी वाला फॉर्मूला? कैन यू यूज दैट फॉर्मूला? नहीं लगा सकते वो फॉर्मूला. क्यों नहीं लगा सकते हो? एनी रीजन फॉर दैट? जल्दी बोलो, आप लोग तो चुप हो गए. यस जल्दी बताओ. क्या मैं यहाँ पर b इक्वल्स टू एक्स बाई टी वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा सकते हो या b इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी? कैन आई यूज दिस फॉर्मूला b इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी? एनी कमेंट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू? कुछ लोग बोल रहे थे मुझे सर कि ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और कुछ लोगों ने लगाया भी है. देखो ये फॉर्मूला कभी भी नहीं लगा सकते हो जब आपका एक्सीलरेटेड मोशन है. रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी केयरफुली. अगर आपका एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है तो ये फॉर्मूला कभी भी मत लगाओ. ठीक है पर एक्सीलरेटेड मोशन वी डोंट यूज दिस फॉर्मूला. हम ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं. ठीक है ये कब यूज कर सकते हैं? व्हेन इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. बट इफ इट्स नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस नहीं है, तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ठीक है चलो
तो अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इट सेज इज, यस, तो इट सेज द पोजीशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। पोजीशन, तो पोजीशन का तो उसने ब्रैकेट में एस लिखा है, तो इसका मतलब क्या, पोजीशन भी हो सकता है, पोजीशंस भी हो सकता है, तो आपको डिसाइड करना है क्या है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड कितना है मेरा, मैक्सिमम स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम स्पीड है मेरा, करेक्ट। हाफ द मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, हाफ द मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, मान लो इसको बी डैश मान लेते हैं, हाफ 30। द मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा 30। तो कहाँ कहाँ पर ट्रेन की पोजीशन 30 मीटर पर सेकंड की, तो मैंने आपको बोला काइनेमैटिक्स में हम क्या करेंगे, पोजीशन ही फाइंड करनी है हमें, वी यूज काइनेमैटिक्स फॉर फाइंड लोकेटिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सर V1 और V2 के बीच में, और V2 और V3 के बीच में। जरूरी नहीं है V1 और V2 के बीच में हो, वही मैं बोल रहा हूँ। ये अगर यूनिफॉर्म मोशन का केस होता तो हम बोल सकते थे, बट ये कैसा केस है, एक्सीलरेटेड मोशन है ना। एक्सीलरेटेड मोशन में मैंने डिस्टेंसेस कैसे बनाए थे, अगर मतलब 2 है तो पहले ऐसे मूव होगा, ठीक है, फिर ये ऐसे मूव होगा डिस्टेंस। देखो हाँ नॉन सर, यूनिफॉर्म बराबर। डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम ना, तो यहाँ पर हमारा वो वाला लॉजिक नहीं होगा, नहीं मतलब लॉजिक फिट नहीं बैठेगा, एकदम बीचों बीच में इसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सर तो हम ऐसे पोजीशन कैसे दिखा सकते? हाँ, तो वही वही पोजीशन के लिए तो काइनेमैटिकल इक्वेशंस आपको दी गई हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें v डैश की वैल्यू फाइंड कर, 30 मीटर पर सेकंड इस पाथ के बीच, बट हमें एक चीज तो प्रिडिक्टेड है कि जो a और b के बीच में कहीं तो 30 मीटर पर सेकंड होगी, v डैश जो कहाँ पर होगी, a और b के बीच में होगी कहीं तो, ओके। तो अब देखो यहाँ पर ओके, तो अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, मतलब ये पोजीशन फाइंड करनी है ना। ओके, अब हमें एक्सीलरेशन दिया हुआ है, ये टाइम हम नहीं बोल सकते कि टाइम 15 सेकंड पर होगा, टाइम वी कांट प्रिडिक्ट हियर, बट एक्सीलरेशन में दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आई थिंक वी कैन यूज दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से देखो v स्क्वायर कितना है, u स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, ओके। तो v कितना, v इज 30, तो 30 का स्क्वायर 90 का, सॉरी 900, 900 u स्क्वायर तो 0 हो गया, प्लस 2 इंटू a इज 2, 4x इक्वल्स टू 900, x इक्वल्स टू 4 2 is 8, 2 is 8, 4 2 is 8, तो 2 बचेगा 225 मीटर। एक तो मेरी ये पोजीशन आ गई 225 मीटर, 225 मीटर कहाँ पर होगी, इसको मैं चलो दूसरे कलर से बना देता हूँ, तो 225 मीटर यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये आ गई 225 मीटर। यहाँ कहीं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, तो बीच में आ रहा है क्या, उसके बीच में नहीं आ रहा है, उसके बीच में तो 450 वाला पॉइंट होता है। कुछ लोगों ने लॉजिक लगा के मुझे 450 आंसर मैसेज कर दिया था, समझ में आया आपको। अब दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगा, दूसरा पॉइंट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बी और सी पाथ के बीच में होगा, ठीक है। तो सी पॉइंट कहाँ पे, सी पॉइंट ये है मेरा, ये वाला पॉइंट सी है। तो दूसरा पॉइंट जहां पर उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगा, वो कहां पर होगा, बी और सी के बीच में होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी डैश। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अभी इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड है। अच्छा यहाँ पे एक्सीलरेशन, अब हमें टाइम नहीं पता है तो एक्सीलरेशन निकाल लो, तो यहाँ पे सिंपल देखो ओरली आप कर सकते हो एक्सीलरेशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 60 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम 60 है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है डेल्टा v बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा v कितना है 0 माइनस 60, टाइम कितना है 60 विच इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी देखो
अगेन यूज दिस इक्वेशन, b स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, कितना है 900 अगेन, ओ सॉरी u यहाँ पर u यहाँ पे 60 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 60, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 30 का होल स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60, 60 मतलब कितना हो गया 3600, और एक्सीलरेशन -1 है, -2 इंटू a इंटू एक्स, तो 900 माइनस 3600 कितना हो गया, 900 माइनस 3600 कितना हुआ, हो जाएगा -2700 ना, तो सॉल्व करो, -2700 इक्वल्स टू -2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 1350, ठीक है। तो 1350 कहाँ से है, ये 1350 यहाँ से है, कुछ 1000 के बाद रहेगा ना 1000, ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ तो ऐसा रहेगा 1350, दिस विल बी 1350 मीटर्स, समझ में आई बात, ओके, तो दिस मीटर्स। तो अब अगर मुझे, मैंने इस पॉइंट को ओरिजिन पकड़ा है, ए को मैंने आपको बोला था ना मोशन जहां से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन पकड़ते हैं, करेक्ट। तो अब अगर इस पॉइंट से मैं डिस्टेंस देना है या डिस्प्लेसमेंट देना है तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 1350, तो 900 प्लस 1350 कितना हो गया इतने मीटर, क्योंकि अपना जर्नी तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अब बीच से तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे नहीं सकते हो, 900 प्लस 1350 कितना हुआ 2300, तो कितना हो, आई एम सॉरी 1350 प्लस 950 ना, या 2300, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, ओके। ये 900 प्लस 1350 2250 होगा, ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने 2300 लिख दिया, इट विल बी 2250 मीटर्स, ठीक है। तो कौन कौन सी पोजीशंस कहाँ से हम देते हैं, पोजीशंस जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है उसको ओरिजिन पकड़ना है हमें, और देन वी ट्राई टू गिव आवर पोजीशंस, करेक्ट। इतना पॉइंट क्लियर है क्या सबको, इतना पॉइंट Yes, क्लियर sir. है सबको, ओके, नाउ यू माइट बी सीइंग दिस प्रॉब्लम, जल्दी से इसका जो भी आंसर आ रहा है मुझे बताओ कमेंट करके। ओके, तब देखो इनिशियल वेलो, अभी आपको क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये कितना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना, अब स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, x कितना 0.05 मीटर्स। अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, आपको 3 वेरिएबल्स प्रेडिक्ट करने हैं कैसे भी, अगर आप 3 वेरिएबल्स प्रेडिक्ट कर पा रहे तो ही आप बाकी के 2 अदर वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिसलेरेशन फाइंड करना है, तो कौन सी इक्वेशन लगा दोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, v कितना हो गया 0, u कितना हो गया 350 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू x, x कितना 0.05, और यहाँ पर जस्ट ऑब्जर्व करो पार्टिकल आपका यहाँ से मान लो मूव किया, सपोज ये आपका क्या था, ये ऐसा अज्यूम करो ये आपका कंक्रीट वॉल था, ठीक है, समझिए कंक्रीट वॉल है, ठीक। इस कंक्रीट वॉल में बुलेट जो है, बुलेट यहाँ पर ऐसे आया, तो
तो इस पॉइंट पे बुलेट का वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो क्या था, ये अपना ओरिजिन हो जाएगा अभी, करेक्ट। तो आपको एकदम क्लैरिटी रहनी चाहिए ओरिजिन कहाँ पर है, डायरेक्शंस कैसे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब चीजों के। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्सीलरेशन जो है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा है और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। क्योंकि जब अंदर एंटर होगा, पेनिट्रेट होगा, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बॉल इज गोइंग टू गिव इट सम रेजिस्टेंस, उसकी वजह से इसमें एक्सीलरेशन लगेगा। तब देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 350 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देख लो जल्दी से, -350 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.05। तो देखो आंसर में मेरा एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निगेटिव, करेक्ट। ये बेसिकली में फाइंड करना है, ये निगेटिव साइन ही बना, फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देख लो, -350 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.05। तो देखते हैं, लेट्स सॉल्व दिस एंड सी कितना आ रहा है। 350 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 into 0.05। यस, तो ऑलमोस्ट सबका सही है, 1225000। उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 12.25 इंटू 10⁵। सोचो कितना ह्यूज एक्सेलरेशन वॉल उसको दे रहा होगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर।